नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला पर। और आज क्लियर कट इन्फो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक सिचुएशन जो कि बनी हुई है कहाँ पर, पाकिस्तान के रीजन में बन रखी है। आप ये हेडलाइन से समझ सकते हैं कि 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया है। क्या है पूरी सिचुएशन, और इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए एक बात और जानना है कि जो पाकिस्तान अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है, यहाँ पर बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान के रहने वाले जो बलूच हैं, उन्होंने जो है पाकिस्तान के लगभग 102, हालांकि यह दावा जो है देश से नहीं है, उनके द्वारा है कि लगभग 102 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया है, जो प्रमुख रूप से पंजाब के क्षेत्र के थे। मतलब पंजाब मतलब पाकिस्तान वाले पंजाब के। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि पाकिस्तान का ही एरिया जो बलूचिस्तान है, वहीं के लोग पंजाब वाले लोगों को मार रहे हैं। और यहाँ तक कि नहीं, आप इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा सदमे में इसलिए चले जाएंगे कि वहाँ पर आईडी कार्ड देखा गया है। आईडी कार्ड में यदि आप पाकिस्तान के और प्रांतों से हैं तो आपको छोड़ दिया गया, लेकिन अगर आप पंजाब वाले रीजन से हैं तो आपकी हत्या कर दी गई है ना। इस तरह से चुन करके मारने की स्थिति ऐसा क्यों बनी, कुछ तो इसके पीछे बड़ा कारण होगा। तो एक एक मुद्दे पर बात करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी है आपके लिए। हम लोग अपने ही चैनल टीसीएस पाठशाला पर, जो कि आपका अपना परिवार है, वहीं पर जो है ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हर दिन जो है आपको एक क्लास, एक वीडियो मिलेगा जो कि प्रॉपर तरीके से जो है अच्छे कंटेंट के साथ और मैप का यूज़ करते हुए होगा। इसका मतलब है अगर आपने ज्योग्राफी अभी तक नहीं पढ़ी है या आप जल्दी से रिवीजन करना चाहते हैं बढ़िया कंटेंट के साथ, तो ये पूरी तरह से निःशुल्क है। आप जो है रेगुलर जो है चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसी चैनल पर जो है ये वीडियोस पढ़ जाएंगे। ये नया बैच स्टार्ट हुआ है, ये आपकी जानकारी के लिए था। आप भी पढ़ सकते हैं, आप इस जानकारी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। चलिए बात को शुरू करते हैं। देखिए, अगर स्टार्ट किया जाए तो ये कुछ लाइनें जो दिखा रही हैं कि 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया है। एक ऑपरेशन है बलूचों के द्वारा चलाया जाने वाला ऑपरेशन हेरॉफ करके जो है, ये इस ऑपरेशन का नाम है। और इस ऑपरेशन के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी जो है यह पहले से प्लानिंग थी कि हम जो है इस ऑपरेशन के तहत जो सैनिक हैं उन्हें मारेंगे। मतलब ये छोटा मोटा ग्रुप नहीं, ये एक ऐसे बड़े ग्रुप का जो है संगठन है जो लोग आत्मघाती हमले भी करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका BLA नाम है। BLA मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जैसे कि आपने ऐसी ही कुछ स्थिति पढ़ी होगी कहाँ पे, बांग्लादेश को पढ़ते समय, कि जब आप बांग्लादेश को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश लिबरेशन फ्रंट बना हुआ था। वैसे ही यहाँ पर जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो मतलब एक संगठन बना है। और ये जो है कहीं ना कहीं अलग स्थिति अपने आप को ना, जो बलूच है, बलूचिस्तान जो कि प्रांतों वैसे पाकिस्तान का है, लेकिन बहुत दिनों से ना इसमें बड़ी टर्मोइल की स्थिति है। कारण कुछ ऐसा ही है, बलूचिस्तान वालों को ऐसा लगता है कि जबकि उनके यहाँ संसाधन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी पंजाब जो है, पंजाब का जो क्षेत्र है पाकिस्तान वाला, वहीं वो उनका ज़्यादा रोल होता है प्रशासन में, और उनको ज़्यादा जो है संसाधन भी प्राप्त होते हैं। जबकि ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन लिए कहाँ से जाते हैं, समृद्धि कहाँ है, बलूचिस्तान से। वहाँ से चीज़ें लेकर के पाकिस्तान वाले प्रांत में जो है उनका प्रभुत्व ज़्यादा है। एक तरीके से उन्हें ये महसूस होता है कि पाकिस्तान में हमें अनदेखा किया जाता है या हमारी उतनी इज्जत नहीं है जितनी हमारी भागीदारी है ना। ये बड़ा कारण है। अभी एक एक चीज़ पर बात करेंगे, लेकिन ये जो BLA का इशू है ना, ये बहुत दिनों से है। बलूचिस्तान में अक्सर जो है इस बात पे थोड़ा बहुत टर्मोइल मतलब स्थिति डिफरेंसेस आते रहते हैं, मारपीट होती है, कि कहा जाता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। अगर स्थिति को ठीक तरीके से नहीं संभाला गया तो ये आगे चल करके एक बड़ी समस्या जो है वो पाकिस्तान के लिए बनेगी। क्या कारण है, मैंने आपको बताया है कि BLA जो है इसने जिम्मेदारी ली है। इस ऑपरेशन में जो है बहुत सारे ऐसे मजीद ब्रिगेड के आत्मघाती लोग शामिल हैं जो क्या कर रहे हैं, जो हाई प्रोफाइल के एक तरीके से आतंकवादी हैं, जो बहुत सारे बड़े बड़े कांड कर सकते हैं, ऐसे जो क्या कहते हैं आत्मघाती हमले के द्वारा किया जाता है। इन्होंने क्या किया है कि कैंप पर हमला करके जो है, सड़कों पर हमला करके लोगों को मार दिया है। साथ में आज जो बेस था सोल्जर्स का, वहाँ पर हमला करके उस पर कब्जा करने का दावा भी ये लोग कर रहे हैं। क्या है ऑपरेशन हेरॉफ, इसके बारे में अगर देखा जाए तो ऑपरेशन जो हेरॉफ है वो एक तरीके से बलूच का ऑपरेशन है, जिसके तहत वो लोग पहले 6 घंटे के अंतर्गत देखा जाए तो उन्होंने लगभग 102 लोगों को मार दिया है। ऐसा दावा जो है पाकिस्तान नहीं कर रहा है, ऐसा दावा जो है बलूच का जो ऑर्गेनाइजेशन है BLA वो कर रहा है। BLA जो है, उनके जो प्रवक्ता है GN बलूच, उन्होंने कहा है कि
पिछली रात जो है कैंप के मुख्य प्रवेश द्वार और पास की सुरक्षा चौकियों पर विस्फोट से लदे 2 वाहनों में विस्फोट के साथ यह जो हमला हुआ था वो शुरू हुआ था। और इससे क्या कहते हैं, उन्होंने कैंप पर जो है अच्छी खासी घुसपैठ भी करी और वहाँ पर जो है कब्जा भी कर लिया है। उन्होंने कहा कैंप के एक बड़े हिस्से पर उनका कब्जा है। मतलब जो ऑपरेशन हेरौफ चल रहा है, जो कि बलूचों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे लीड कौन कर रहा है, BLA। देखिए उन्हीं का स्टेटमेंट है, उनके जो क्या कहते हैं GN बलोच हैं, उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है कि जैसे ही ये स्टार्ट हुआ अब तक लगभग 40 से अधिक सैन्यकर्मी मारे गए हैं। टोटल ये नंबर तो क्लेम किया जा रहा है 100 प्लस, मतलब 102 तक, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट है देखिए कि ये चीज़ें हमारे नियंत्रण में आ चुकी हैं। ये कुछ दृश्य आपके लिए हैं। आप देखिए हाईवे पर जो है वो बसों को रोक ले रहे हैं और बसों को रोक करके उनके IDs चेक किए जा रहे हैं। अगर ID कार्ड में आप बलूचिस्तान के हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है आप दूसरे रीजन से हो तब पर भी आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर आप पंजाब के रीजन के हैं, वहाँ पाकिस्तान जो पंजाब का क्षेत्र पड़ता है, तो फिर आपको मार दिया जाएगा। ऐसे चुन चुन करके जो है वो इन्होंने मारा हुआ है। ठीक है, टोटल जो संख्या है जो मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ये टोटल संख्या लगभग कितनी है, 102 है। ठीक है, और ज़्यादातर कहाँ के लोग मारे गए हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के लोग मारे गए हैं। ठीक है, अगर ये बात की जाए तो ज़रूरी मुद्दा ये बन जाता है कि ऐसी क्या स्थिति बन गई कि पंजाब क्षेत्र के ही लोगों को मारा जा रहा है। मतलब वहाँ की स्थिति क्यों इतनी असामान्य है, वो भी किसी एक जगह के लिए। तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको आगे चलना पड़ेगा और आपको इस रीजन को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर पूरे पाकिस्तान की बात करी जाए तो ये तो गिलगित बाल्टिस्तान, ये आज़ाद कश्मीर हो गया, साथ में खैबर पख्तूनख्वा, ये पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया। ये टोटल जो है वो एरियाज़ डिवाइडेड हैं जो है पाकिस्तान के, और यही बलूचिस्तान का एरिया है। और ये जो बलूचिस्तान के एरिया के लोग हैं ना, हालांकि ये केवल और केवल पाकिस्तान में नहीं फैले, इसी के बगल में अगर ईरान वाले एरिया को देख लिया जाए तो बलूच जो हैं वो ईरान के देश में भी हैं, और बलूच जो हैं ये अपने संपर्क जो है वो ईरान के भी बलूच से भी अच्छे रखते हैं। हालांकि ये दूसरे देश में है, लेकिन फिर भी जो है अच्छा बॉन्डिंग है इनके बीच में। ये जो बलोच लोग हैं ना, ये पाकिस्तान में हालांकि इनकी संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी इनको ऐसा लगता है कि ये जो पंजाब वाले एरिया हैं, आप यहाँ पे इस्लामाबाद देख रहे होंगे कैपिटल, तो ये जो एरिया है ना, ये ज़्यादा प्रशासनिक रूप से अग्रणी है। इनको ऐसा लगता है कि भले ही संसाधन हमारे यहाँ से हैं, सेना में बहुत से लोग हमारे यहाँ से भर्ती होते हैं, हम ज़्यादा योगदान देते हैं कहाँ पर, पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बाद भी इनका जो है वर्चस्व ज़्यादा है और हम लोगों को अनदेखा किया जाता है। अब इसका कारण चाहे जो हो, चाहे पाकिस्तान को ये लगता हो कि बलूचिस्तान उनके लिए लॉयल नहीं है, या वो डिस्क्रिमिनेशन जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ किया जा रहा था, ज़बरदस्ती चीज़ों को थोपने की बात हो रही थी, जो भी कारण हो, लेकिन ये असंतुष्टि बहुत दिनों से बनी है। इस बात से बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के इस डिसीजन से या इस दुर्व्यवहार से जो है बहुत नाराज़ है। अगर थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में देखी जाए तो ईरान पाकिस्तान की जो सीमा है, जिस सीमा को किस नाम से जानते हैं, गोल्ड स्मिथ लाइन के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। कहा जाता है अफगानिस्तान के साथ जो है एक त्रिबिंदु से लेकर उत्तरी अरब सागर तथा लगभग 900 किलोमीटर तक ये लाइन फैली हुई है, 909 किलोमीटर तक फैली हुई है, और सीमा के दोनों ओर लगभग 9 मिलियन बलूच लोग रहते हैं। मतलब ईरान के उस तरफ भी और ईरान के इस तरफ भी। ईरान और उनकी पाकिस्तान की सीमा किस नाम से जानी जा रही, गोल्ड स्मिथ लाइन के नाम से जानी जाती है। और जो पाकिस्तानी प्रांत में बलूचिस्तान जो है, ईरान प्रांत में मिस्तान और बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के पड़ोसी क्षेत्र में ये सब रहते हैं। मतलब ये नॉर्मल सा बात है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के बलूच क्षेत्र में तो है ही, साथ में ईरान वाले क्षेत्र में भी इनका मतलब विस्तार है। और ये दोनों ना आपस में बॉन्डिंग एक अच्छी रखते हैं, क्योंकि दोनों मतलब ईरान के जो बलूच हैं और साथ में पाकिस्तान के जो बलूच हैं, इनकी स्थिति लगभग समान एक तरह से है। आप कहेंगे सर स्थिति का मतलब क्या है? जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान के बलूच अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, ऐसे ही
ईरान में, जो कि प्रमुख रूप से शिया मुस्लिमों का देश है, वहाँ पे ये सुन्नी है, बलोच लोग हैं, ये सुन्नी हैं और इस वजह से उनको भी वहाँ पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो एक तरीके से बलोच जो है वो ईरान के क्षेत्र में भी, इस रीजन में भी और साथ में ये बलूचिस्तान वाले रीजन में भी दोनों बहुत असंतुष्ट हैं। यही इसका मेन मकसद है। देखो लिखा भी है कि बलोच लोग एक समान संस्कृति, जाति और भाषा और धार्मिक पहचान साझा करते हैं जो इस क्षेत्र पर लगाई गई आधुनिक सीमाओं से परे है। मतलब भले ही ईरान बढ़ जाए लेकिन इधर बलोच के लोग हैं, इधर हैं, तो ये दोनों आपस में अच्छे संबंध रखते हैं। विभिन्न देशों में रहने के बावजूद बलूच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर एक मजबूत संबंध बना के रखे हुए हैं। पंजाबी दुश्मनी का जो मेन कारण है, मैंने आपको बताया पंजाबी दुश्मनी का मेन कारण बलूचिस्तान से क्यों है, वही इन्फीरियरनेस। उनको ऐसा लगता है कि बलोच से पैसा आता तो ज़्यादा है या संसाधन वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, हमारे यहाँ से मिले संसाधन पर भी हमको ज़्यादा हक नहीं मिलता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सुपीरियॉरिटी है वो किसके पास है, वो पंजाबियों के पास है। तो बड़ी हेट्रेड स्थिति बनी हुई है बलोचों का किसके प्रति, पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं। ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों में बलूचियों ने अपने आप को कहाँ पर महसूस किया है, हाशिए पर होना महसूस किया है, मतलब खतरे में महसूस किया है। वे दोनों देशों में प्रमुख शासकों से राजनीतिक और आर्थिक रूप से दूर महसूस करते हैं। मतलब उन्हें यह महसूस होता है कि ईरान में भी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती और पाकिस्तान में भी सरकार जो है हमारे लिए कुछ नहीं करती। पाकिस्तान में जो बलूच हैं उनको पंजाबी प्रभुत्व वाले राजनीतिक ढांचे के भीतर एक जातीय अल्पसंख्यक के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब उनकी मेन जो समस्या ये है, उनका कहना है कि हमें उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी देनी चाहिए, हमारी उतनी भागीदारी नहीं है। और जबकि ईरान में क्या है, वो अल्पसंख्यक तो संख्या में है ही, जाति में है। रीज़न है कि जो ईरान है वो मुख्य रूप से कैसा देश है, शिया मुस्लिमों का देश है और ये लोग वहाँ पे कैसे हैं, सुन्नी हैं। तो इस वजह से इनको ये भी इन्फीरियरिटी वहाँ पर महसूस करनी पड़ती है और इस वजह से असंतुष्टि इनकी ईरान में भी बनी हुई है और साथ में पाकिस्तान में भी बनी हुई है। कहा जाता है जो बलूच है ना, उनकी जगह जो है प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज खूब हैं लेकिन आर्थिक असमानता बनी हुई है। यहाँ से जैसे मान लीजिए जिसका जितना योगदान उतनी उसकी भागीदारी, लेकिन यहाँ पे समृद्धि तो है लेकिन पाकिस्तान उन्हें उतना महत्व नहीं देता है, उन्हें उतनी इज्जत नहीं देता है, ऐसा उनको लगता है। मतलब उतना प्रभाव नहीं है बलूचों का। बलूच आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जो कि गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। पाकिस्तान में चीन की, अब देखो ये बड़ा एक अच्छी स्थिति है, समझिए कि चीन का जब योजना वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया तो पाकिस्तान को निश्चित तौर पर इकोनॉमिकली लाभ हुआ होगा, आर्थिक रूप से लाभ हुआ होगा। लेकिन ऐसी योजनाओं के आ जाने के बाद भी, मतलब बहुत सारा निवेश पाकिस्तान में आने के बाद भी उनकी स्थिति जस के तस रही। मतलब बलोचों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि एक तरीके से देखा जाए तो ये यही तो हुआ कि पाकिस्तान में बलूचों का जो है बराबरी की स्थिति नहीं है ना। इन सब बातों से काफ़ी नाराज़गी है, ठीक है। और नाराज़गी के कारण ही वो क्या करते हैं, उग्रवाद करते हैं और ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे कि शायद वो अपना ध्यान सरकार का खींचना चाहते हैं अपनी ओर, या तो वह पाकिस्तान से अपने आप को अलग एक देश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। अवसर का फ़ायदा तो सभी उठाते हैं। हो सकता है यह संगठन सही लड़ाई लड़ रहा हो सकता है यह संगठन धीरे धीरे एक ऐसी लड़ाई में परिवर्तित हो जाए जो देश को बांटने का काम करे, लेकिन स्थिति बहुत सामान्य नहीं है। बलूच जो विद्रोही है ना, वो ईरान पाकिस्तान की सीमा दोनों ओर सक्रिय है। मतलब कि जहाँ भी उन्हें लग रहा है भाई, ईरान में भी उन्हें लगता है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और इधर भी लगता है, तो कई बार ना ये कुछ ऐसे ठिकानों पर हमला करते हैं जिससे कि कुछ लोग मारे जाते हैं, सामान्य लोग, ठीक है। कुछ संगठन जो वहाँ एक्टिव हैं जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट ना, ऐसे कुछ जुड़े हुए संगठन वहाँ बने हुए हैं और वो संगठन जो है ऐसी लड़ाइयों को अंजाम देते रहते हैं, ठीक है। ये कुछ न्यूज़ है आपके लिए कि 23 बस पैसेंजर्स को मार दिया गया। और यहाँ पे ये न्यूज़ आप देखिए जिसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि उनकी आईडी चेक करके मारा गया। मतलब कि पाकिस्तानी है आप, इस वजह से हमें समस्या नहीं है, लेकिन आप उस क्षेत्र में हैं जहाँ आपको ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ायदा मिलता है, आपको ज़्यादा सुविधा दी जाती है, मतलब आप पाकिस्तान प्रांत से हैं, ये समस्या है, ठीक है। तो 22 लोगों को यहाँ पे एटलीस्ट मारा गया। संख्या कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है, संख्या कहीं पर कोई दावा नहीं है ना। हम भी ये दावा नहीं कर रहे हैं कि 102 है या 205 है या 80 हैं, लेकिन ये जो स्थिति वर्तमान में पाकिस्तान की है, इस पर
बहुत अच्छे से रणनीतिक रूप से देखने की ज़रूरत है। अन्यथा बहुत दिनों से इस बात की चर्चा हो रही कि बलूच जो है, जैसे पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश जो है में परिवर्तित हो गया, ऐसे ही बलूच भी पाकिस्तान से सहमत नहीं है। आज़ाद कश्मीर जो है वह भी पाकिस्तान की टेरिटरी से सहमत नहीं है या उनके प्रशासन से सहमत नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं पाकिस्तान के लिए जन्म ले सकती हैं। तो एक अच्छी रणनीतिक अगर स्थिति निर्णय कुछ लिए जाएंगे इस स्थिति में, तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, आपको आशा करते हैं कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये स्थिति क्यों बनी और क्यों बलूच अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं। ये यूट्यूब पर आप हमें TCS पाठशाला के नाम से सर्च करके जुड़ सकते हैं, जिस पर आप अभी देख रहे होंगे। इसे शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप TCS पाठशाला के नाम से सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ज़रूरी मुद्दे जो आते रहेंगे, क्लियर कट इन्फो में हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और वो ज्योग्राफी वाली जो नई क्लास स्टार्ट हुई है उसको भी आप देखिएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।